भारत की एक ब्रह्मास्त्र रूपी सड़क जो चीन और पाकिस्तान दोनों पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। इस सड़क की अहमियत ऐसे समझिए कि इस सड़क साल के 365 दिन इस्तेमाल की जा सकती है। ये सड़क चीन और पाकिस्तान की नजरों से भी काफी दूर है, लेकिन इसके फायदे इतने हैं कि दुश्मन पर भारत की बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त बन जाती है। ज़ंस्कार नदी पर 70 टन तक भार उठाने वाला यह ब्रिज इसी समय बन के तैयार हुआ है। अगर आप उस तरफ नजर दौड़ाइए तो पिछले वर्ष तक 24 टन भार उठाने वाला वो ब्रिज था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह थी कि बड़े ट्रक टैंक वो इस सड़क पर नहीं जा पा रहे थे। हमारे साथ हैं कमांडर एमके जैन। कमांडर जैन, ये जो ब्रिजेस बन रहे हैं ये जो ऑल्टरनेट एक्सेस है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है जिस पर इतनी तेजी से काम चल रहा है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस सड़क को हम 12 महीने के लिए खोल के रख सकते हैं। मनाली टनल के बनने के बाद इस रोड की कनेक्टिविटी 12 महीने हो जाएगी अगर हम शंकुला टनल का भी कंस्ट्रक्शन जो प्रपोज्ड है उसको पूरा कर लेंगे। इसके अलावा पिछले 2 साल में बॉर्डर रोड ने इस रोड पे बड़ी तेजी से काम किया है और हमने डबल लेन रोड जो है 100 किलोमीटर तैयार की है पिछले 2 साल में। इसके अलावा 11 ब्रिजेस का निर्माण भी हमने पिछले 2 साल में कंप्लीट किया है और इसकी टोटल लंबाई 258 है जी। तो और इसको अगर हम बात करें, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा चीन के साथ और नियंत्रण रेखा पाकिस्तान के साथ दोनों से दूर है, दोनों से सुरक्षित है। जी हाँ, ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रोड है क्योंकि इससे चाइना या पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता है। अगर आप देखें तो तेजी से यहां पर अभी काम चल भी रहा है। इस तरह के कई ब्रिजेस इस समय यहां पर बन रहे हैं। वो पुराने ब्रिजेस भी रहेंगे, छोटी गाड़ियां उस पर निकल सकती हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए ये ब्रिज और सामरिक दृष्टि से ये जो एक्सेस है, ये जो ब्रिजेस हैं, ये पूरी तरह से इसे गेम चेंजर बना देते हैं। इस सड़क पर लगातार काम चल रहा है। पहाड़ों का सीना चीरकर भारत के वीर सपूतों के लिए सड़क बनाई जा रही है, जिससे दुश्मनों के सीने पर चढ़ाई में भारत को बेहद आसानी हो। और इस समय फिनलैंड से ये DC-400R मशीन लाई गई है पहाड़ों का सीना चीरने के लिए। और हमारे साथ हैं ऑफिसर कमांडिंग बी किशन। जो काम इस समय यहां चल रहा है वो कितनी तेजी से चल रहा है और कितनी तेजी से आप 3 तरफ से इस प्रॉब्लम को स्ट्राइक कर रहे हैं? जी, अभी इस वक्त जो हम रोड पे हैं, किलोमीटर 42 जो है नीमू पतन दारचा रोड पे हैं, जिन पे ये 258 किलोमीटर सड़क पे 3 आरसीसी काम कर रही है, जो कि 81 आरसीसी मैं कमांड करता हूं, वो ले में बैठी हुई है। ले से हम लोग यहां से अटैक कर रखे हैं। बीच में पदम में एक आरसीसी है 124 आरसीसी, वो पदम से बीच में कर रही है दोनों तरफ, और एक आरसीसी स्टिंगरी में है जो कि हिमाचल प्रदेश में वो दारचा से काम कर रही है। 3 यूनिट इसमें काम कर रही है और वार फुटिंग काम कर रही है। ये जो मशीन है जो विदेश से लाई गई है, ये किस तरह से पहाड़ों का सीना चीर के क्या काम करती है? ये जो मशीन है इसको DC-400 बोलते हैं। पावरफुल मशीन है। ये फिनलैंड से इंपोर्ट किया गया था। इनकी जो क्षमता है 12 फीट से लेकर 24 फीट का जो होल है ये 1 मिनट के अंदर कर सकती है, इतनी क्षमता है। और 1.5 से 2 इंची वाला जो होल है वो 12 फीट को 1 मिनट के अंदर करती है। और 20 होल मारने में हमें बड़ी आसानी से हम लोग 1 घंटे के अंदर एक ड्रिल ब्लास्ट साइकिल बनाते हैं। और इसकी जो लिफ्टिंग है कम से कम 30 फीट तक का हाइट होल मारने का क्षमता है। तेजी से, द्रुत गति से इस समय काम चल रहा है ताकि ये जो ऑल्टरनेट एक्सेस है इसके भी 2 रास्ते सेना के पास लगातार मौजूद रहे। इस सड़क को तैयार करने के लिए विदेश से मशीनें मंगवाई गई हैं। इस सड़क के तैयार होने से देश की सेना को बहुत मजबूती मिलेगी, जिसका फायदा भारत और चीन से भिड़ंत के दौरान मोर्चे पर मिलता भी दिखेगा। दशकों से अटकी सामरिक सड़कें अब तेजी से उन पर काम हो रहा है। अब लद्दाख आने के लिए एक नहीं 3 रास्ते होंगे। एक रोहतांग से लेकर लेह तक, दूसरा जोजिला से लेकर लेह तक और तीसरा सेना का यह ब्रह्मास्त्र ज़ंस्कार घाटी से होता यह रास्ता दुश्मन की निगाहों से दूर। और अगले 3 वर्षों में 365 दिन यहां से सामान, रसद सामग्री और सिपाही जा पाएंगे। यह सामरिक सड़क सेना की दृष्टि से लद्दाख की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, ज़ंस्कार घाटी, लद्दाख।